अल्लाह ने आसमानों और कायनात को किस तरह बनाया। रिवायत है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जौहर को पैदा किया। जब उस पर हैबत की निगाह डाली तो वह पिघल गया और खौफे खुदा से कांपने लगा, जिससे वो पानी बन गया। फिर अल्लाह ताला ने उस पर निगाह रहमत डाली तो आधा पानी जम गया, जिससे अर्श बनाया गया। अर्श कांपने लगा तो उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दिया, जिससे वो साकिन हो गया। मगर पानी को इस तरह छोड़ दिया गया जो क़ियामत तक मौजजन रहेगा। फरमाने इलाही है, अल्लाह का अर्श पानी पर था। तख्लीक़ कायनात, कायनात का बनाया जाना। फिर जब पानी में तला तुम खेज मौजें पैदा हुई, जिनसे तह ब तह धुएं के बादल उठे और झाग पैदा हुई, और इससे ज़मीनों आसमान बनाए गए जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फिर इन दोनों के दरमियान अल्लाह ताला ने हवा को पैदा किया, जिसके दबाव से ज़मीनों आसमान के तबके एक दूसरे से अलहदा हो गए। चुनांचे फरमाने इलाही है, फिर आसमान की तरफ कस्द फरमाया और वो धुआं था। अहले हिकमत कहते हैं अल्लाह ताला ने आसमानों को धुएं से इसलिए पैदा फरमाया कि धुआं बहम पेवस्त होता है और बुलंदियों पर जाकर ठहरता है। बुखारात से इसलिए पैदा नहीं फरमाया कि वह वापस लौट जाते हैं। यह अल्लाह ताला के इल्म व हिकमत का अदना करिश्मा है। फिर इरशाद नबवी के मुताबिक अल्लाह ताला ने पानी की तरफ नजर रहमत की तो वह जम गया। 7 आसमानों के नाम और इनके रंग, ज़मीन और आसमान, दुनिया का और हर आसमान दुनिया से दूसरे आसमान की दूरी और मसाफत 500 साल के सफ़र के बराबर है। और इसी तरह हर आसमान का अपना अपना हज़्म मोटाई है। कहते हैं कि पहला आसमान दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है, मगर कोए काफ की सब्जे की वजह से यह हरा नज़र आता है। इस आसमान का नाम रकिया है। दूसरे आसमान का नाम फिदुम या माउन है, और वो ऐसे लोहे का है जिससे रोशनी की सुआएं फूटी पड़ती है। तीसरे आसमान का नाम मलकुत या हरियन है, और वो तांबे का है। चौथे आसमान का नाम जाहिरा है, और वो आंखों में खिड़की पैदा करने वाली सफ़ेद चांदी से बना है। पांचवें आसमान का नाम मजीना या मस हीरा है, और वह सुर्ख सोने का है। छठे आसमान का नाम खालिसा है, और वो चमकदार मोतियों से बनाया गया है। सातवें आसमान का नाम लाबिया या दामिया है, वो सुर्ख याकूत का है, और उसी में बैतुल मामूर है। बैतुल मामूर के 4 सुतून है, एक सुर्ख याकूत का, दूसरा सब्ज जबरजद का, तीसरा सफ़ेद चांदी का, और चौथा सुर्ख सोने का है। बैतुल मामूर की इमारत सुर्ख अकीक की है। हर रोज़ वहाँ 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और एक मर्तबा दाखिल हो जाते हैं। फिर क़ियामत तक उन्हें दोबारा दाखिल होने का मौका नहीं मिलेगा। कौले मोतबर यह है कि ज़मीन आसमान से अफजल है, क्योंकि यह अंबिया के पैदा होने और दफन की जगह है, और ज़मीन के सब तबकात में बेहतर ऊपर वाला तबक है, जिस पर खल्के खुदा आबाद और नफ़ अंदोज होती है। 7 सितारे और हर सितारे का आसमान। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि आसमानों में सबसे ज़्यादा अफजल कुर्सी है, जिसकी छत अर्श इलाही से मिली हुई है। 7 सितारों के अलावा इमाम फ़ायदा बख्श सितारे इसी आसमान में हैं। 7 सितारों की तफसील यह है। जहर जो संबा के दिन का सितारा है 7वें आसमान में है। मुस्तरी जो पंज संबा का सितारा है 6ठे आसमान में है। सेह संबा का सैयारा मरीक 5वें आसमान में है। यक संबा का सैयारा शम्स 4थे आसमान में है। जमुआ का सैयारा जहरा 3रे आसमान में है। चहार संबा का सैयारा अतारत 2रे आसमान में है, और 2 संबा का सैयारा कमर पहले आसमान में है। नुक्ता अल्लाह ताला की कुदरत कामिला ने आसमानों ज़मीन की सन्नत में
बेइंतहा अजाइबात वादियत किए हैं। हालांकि सारे आसमान धुएं से बनाए गए हैं, मगर किसी में एक दूसरे की मुशाबहत नहीं पाई जाती। आसमान से पानी बरसाया, उससे मुख्तलिफ सब्जियां और फल उगाए जिनके जायके और रंग जुदा जुदा है। हिकमत इलाही के बमुजीब वो एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर लजीज है। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मुख्तलिफ अक़साम बनाए, कोई सफ़ेद है, कोई सियाह, कोई खुश और कोई उदास, कोई मोमिन, कोई काफिर, कोई आलिम और कोई जाहिल है। हालांकि सब आदम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे।